मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपनी साइट का विज़िट कराऊंगा। तो जो हमारा साइट है जहाँ ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो ऑलमोस्ट ब्रिज का 90% काम कंप्लीट हो चुका था। और आप ये समझो कि 1.5 या 2 महीने काम और बाकी रह गया। तो मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ एक बार, आप ये देखना ध्यान से। ये टोटल ब्रिज है, पूरा कंप्लीट ब्रिज। इसमें अगर आप देख रहे होगे तो एक साइड का रेलिंग का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। ये वाला, ये जो आप देख रहे हो रेलिंग का, ये वाला जो रेलिंग है ये कंप्लीट हो चुका है एक साइड, और एक साइड का रेलिंग बाकी है। उसके बाद इसके जो मैं ऊपर चढ़ के भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। इसमें 3 साइड का भी जो जॉइंट है वो जॉइंट लगना बाकी है। उसके बाद काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ का। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड डायरेक्ट आती है, ये रोड सीधा कनेक्ट करेगी आपकी इस पुल से। तो मैं आपको पुल का एरिया दिखा देता हूँ। मैं जिसकी बात कर रहा था ना, इस जॉइंट की, ये जॉइंट अगर आप देख रहे हो ये पुल से कनेक्ट होता है, तो रोड से डायरेक्ट जॉइंट कनेक्ट होगा। इसकी ढलाई बाकी है। ये ढलाई होने के बाद ऐसी 3 जॉइंट है, जो एक स्टार्टिंग में है, एक लास्ट में है और एक बीच में है। उसके बाद ये ढलाई के बाद ये पुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और हमारा साइड चेंज हो जाएगा, और फिर हम अगले की दूसरे साइड पे जाएंगे। अगर यहाँ पे देखो तो ये बीच का हिस्सा है जो कंप्लीट होना बाकी है। इसके बाद एक हिस्सा और है जो लास्ट का है, ये इक्विपमेंट है। अगर आप नज़ारा देखो यहाँ से, गांव की यही खूबसूरती है कि आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे मिलते हैं। इस पुल के चारों तरफ अगर देखो तो पूरा का पूरा हरियाली आपको दिखता है। जहाँ आप देखो हरी भरी चीज़ दिखेंगी आपको। तो आइए फिर आगे चलते लेके आपको। और ये लास्ट हिस्सा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये जॉइंट होना बाकी है। तो इसके बाद ये सीधा रोड कनेक्ट करेगी आगे इस रोडवे के थ्रू, जो आगे लोकल के साइड चली जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन होती है, तो वहाँ के नियर बाई 10 या 15 कदम के डिस्टेंस पे ही, मतलब आप ये समझ लो 50 मीटर के डिस्टेंस पे एक एरिया लिया जाता है 3 या 4 कट्ठे का, जिसमें वो सारा सामान इक्विपमेंट वगैरह स्टोर किया जा सके, और जो भी वर्कर होते हैं वो वहाँ पे रह सकें। क्योंकि ये ऐसा है ना कि इनके काम लगातार चलते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली जब एक बार स्टार्ट होता है तो 2 साल 3 साल जितने भी साल की टेंडर हो तब तक के लिए काम होती है। तो जितने भी वर्कर होते हैं वो परमानेंट रहते हैं जब तक पुल का पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जितने भी सारे इक्विपमेंट वगैरह हुए या मटेरियल वगैरह हुआ तो वो स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद वो वहीं पे रखा जाता है, जिनकी देखभाल भी 3 सालों तक होती है, जब तक उनका पूरे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाता। तो टेम्प्रोरी शेड बनाया जाता है। ज़्यादातर शेड आपका एल्वेस्टर का होता है, जिसमें आप रात में तो सुकून मिलती है। तो ज़्यादातर इशू होती है रात को लेकर, दिन को लेकर, क्योंकि दिन में जब धूप होती है तो जो टेम्प्रोरी शेड बनाया जाता है ज़्यादातर एल्वेस्टर का होता है। तो जब दिन में गर्मी बढ़ती है, गर्मी पड़ती है, तो आप ये समझ लो कि वो इतनी ज़्यादा हीट देती है। मैंने देखा यहाँ के जो वर्कर होते हैं उनकी मतलब उनको काफ़ी मुश्किल से रहते हैं। फिर मैंने सोचा था कि जब एज अ मुंशी स्टार्ट किया हूँ काम करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, जैसे ये तो बन चुका है, अब जब जहाँ नया कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ काम करवाऊँगा, ताकि कम से कम धूप लगे। क्योंकि अगर आप प्लास्टर के नीचे एक बांस का पर डालते हो जो बांस और फट्टी से बनता है, उसके अलावा आप उस पर एक खड़ी आती है हमारे यहाँ, आप खड़ी डाल सकते हो उस पर। उसके करके अगर आप 2-3 लेयर मिक्स कर दो तो वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, और इजीली आप उससे सर्वाइव भी कर सकते हो। गर्मी ज़्यादा गर्मी के मौसम में धूप में आप अच्छा मतलब बचाव हो जाता है काफ़ी अच्छा। कंपेयर टू शेड तो बहुत बेहतर होता है। तो ये हमारा पूरा साइट है। अगर आप देखो ये पूरे 4 कट्ठे का प्लॉट है जो लीज पे लिया गया है, 3 साल के लिए लिया गया था। और ये अगर लाइन से देखो तो ये सेट है, जिसमें अगर आपको मैं यहाँ बताऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सेट कैसे है। तो ये लाइन से बने हुए हैं सेट। अगर मैं दिखाऊँ आपको इस टाइप का एक ये सेट है, जिसमें जो किचन है इसमें खाना वगैरह बनता है। मैं अगर आपको दिखाऊँ क्या, देखिए ये किचन का एरिया है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ बर्तन साफ करने के लिए रखा गया है। तो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए
के रूम में नींबू है। ये मुंशी जी का ऑफिस है, यानी कि मेरा ऑफिस है, इसमें मतलब मेरा पर्सनल रूम है ये। अगर देखो तो आप अभी जो मुझे दिया गया है, ये टेबल है, ये फैन है, ये मेरा बेड है, एक्स्ट्रा बेड लगा हुआ है जिसका भी कोई यूज़ होता नहीं है। बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बहुत गर्मी है। बाकी ये हमारा वर्किंग स्टाफ का रूम है जो हम दिखाते हैं आपको आगे, एल्वेस्टर टिन शेड वाला। अब देखो तो 9 बज गया, चले ये पूरा सेट है। उसके बाद आगे एक रूम होता है जहाँ स्टोरेज रखी जाती है, यानी कि जो मटेरियल वगैरह है, सीमेंट वगैरह, कि बरसात वगैरह में वो भींजे तो ख़राब ना हो, इसलिए का स्टोरेज रूम होता है। ये जो लॉक रूम दिख रहा है आपको, इसकी चाबी मुंशी के पास होती है, यानी मेरे पास है। तो ये स्टोरेज रूम है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, शायद दिखे या ना, अब देखो तो अंदर वो पूरी स्टोरेज दिखेगी आपको, पूरा सीमेंट रखा हुआ है। हाँ, अभी इस पर अब देखो तो लॉक लगा हुआ है। बाकी ये जनरेटर है छोटा वाला, जब क्योंकि यहाँ डे नाइट कभी कभी काम होता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा काम हो तो डे नाइट काम होता है, तो अगर लाइट ना हो तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये जनरेटर यूज किया जाता है। छोटा वाला जनरेटर आपको दिख रहा है यहाँ पर। एक और जनरेटर है, एक बड़ी इंजन है, अगर ज़्यादा हेवी काम अगर होता है तो इसको चलाया जाता है। बाकी अभी तो मशीनें कम है, इक्विपमेंट अगर देखो तभी एक जेसीबी है, केस का जेसीबी कह रहा हूँ मैं केस है, और एक ट्रक रखा हुआ है, ये लोडिंग अनलोडिंग में काम आता है कभी ज़रूरत पड़े तो। बाकी ये पूरा एरिया है, कल वगैरह बाथरूम वगैरह शिफ्टिंग है। बाकी ये जो पूरा जगह है, इसके अलावा जहाँ गिट्टी और सीमेंट बालू को रखा स्टोर किया जाता है, ये पूरा 4 कट्ठे का प्लॉट तो केवल ये है। उसके अलावा वो एरिया लिया गया था अलग से, तो 5 से 6 कट्ठे का प्लॉट आता है, जिसमें जितना बड़ा साइट है, जितना बड़ा काम है, उसके अकॉर्डिंग एरिया का यूज़ किया जाता है। क्योंकि उस एरिया में केवल हमारा ही सामान नहीं आता है, लाइक जो पुल का या ब्रिज का सामान जो मटेरियल आएगा वही नहीं होता है। जो पहले, क्योंकि जब भी ब्रिज बनता है तो ब्रिज वहीं बनता है जहाँ पहले ब्रिज हो, तो जब ब्रिज टूटता है तो उस ब्रिज के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो भी यहीं स्टोर किया जाता है। फिर उसे बाद में ठेकेदार के अकॉर्डिंग से सेटल किया जाता है। तो सारी चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल से आपको मैं अजय मुंशी की जो डेली रूटीन लाइफ होती है, डेली रूटीन वाली, वो भी शेयर करूं। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा काम है वो रूरल एरिया में, यानी कि ग्रामीण एरिया में ही होता है। तो यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ की इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छी होती है, कभी कभी बुरी भी होती है। मैं चाहता हूँ वो सारी चीज़ आपको दिखाऊँ कि कैसे है। बाकी कोई कमेंट कर सकता है अगर किसी को पता है किस गाँव की पुल बन रही है तो। तब तक के लिए जय भारत, जय बिहार।